नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं वसीम खान। देखिए, अब रथ घूमेगा और गाड़ियां घूमेंगी, सायरन भी बजेगा। तेजस्वी यादव की बड़ी तैयारी है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। मगर दूसरे तरफ सम्राट चौधरी जिस समाज से आते हैं, कुशवाहा को लेकर बड़ी रणनीति राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ने तैयार की है। और देखिए, कुशवाहा यादव भाई भाई का नारा। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सबसे पहला सवाल तो यही लेंगे, कुशवाहा यादव भाई भाई को लेकर अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं। सर, क्या लगता है ग्राउंड जीरो पर ये नारे कितने सफल हो पाएंगे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से यह आप लोकसभा चुनाव के समय ही देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद जैसे मजबूत गढ़, जो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का जो गढ़ हुआ करता था, उसमें डेंट किया, उसमें सेंधमारी की। अभय कुशवाहा आपको वहां से जीत करके राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर औरंगाबाद जैसे लोकसभा क्षेत्र से जीत गए। तो यह एक अचंभित करने वाली राजनीति की दृष्टि से आप देखिएगा, बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है सो किया। वही नहीं, कई अन्य सीटों पर भी लोकसभा में आप देखिएगा कुशवाहा कार्ड खेला तेजस्वी ने, और वह करीब करीब सक्सेसफुल रहा। देखिए, लोकसभा में मार्जिन अगर यदि 4,000, 3,000, 10,000 का मार्जिन कोई बड़ा मार्जिन नहीं होता है। तो ये हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने निश्चित रूप से अब माने कुशवाहा समाज को साधने की बड़ी कवायद की है। और देखिए, कोई नया कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं आपको तेजस्वी यादव। आप जब लालू प्रसाद यादव का कालखंड था, जब वह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, या उनकी माता श्री तेजस्वी यादव की जो राबड़ी देवी थी, उनके कालखंड में भी देखिए, परसेंटेज अगर आप देखिएगा तो कुशवाहा समाज को प्रतिनिधित्व माने कैबिनेट में दिया जाता था। तो वही आप उसी लाइन, उसी तर्ज पर तेजस्वी यादव भी कुशवाहा समाज को आगे बढ़ा करके कहीं ना कहीं एनडीए की जो बात है, जो नीतीश कुमार के तरफ लॉ-कुश कॉम्बिनेशन की बात होती है, उसमें बड़ा डेंट करने की कवायद में तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। और यह करीब करीब होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कुशवाहा समाज की बीते दिन मीटिंग भी हुई, बैठक भी हुई। तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि कुशवाहा समाज किधर अब इस बार करेगा। सर, यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे, एनडीए की भी तरफ से गोलबंद किया जा रहा है कुशवाहा समाज को। नहीं, देखिए, एनडीए को तो कहा ही जाता है, इसी तरह का परसेप्शन बना हुआ है कि एनडीए के पास लॉ-कुश कॉम्बिनेशन है। तो इसी तरह से हम इसी तर्ज पर कह रहे हैं कि जो एनडीए का जो तर्ज है, उसी तर्ज पर आप देखिए कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक और तेजस्वी यादव खास करके आपको वही कुछ डेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कि आपने देखा कि बीते दिन जो है सो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा हैं, आलोक मेहता के घर पर कुशवाहा समाज की बैठकें हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसका ये हुआ। तो ये निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि कुशवाहा समाज को कितनी बड़ी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव दे रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव में उचित भागीदारी की बात तेजस्वी यादव करते हैं कि हमने कुशवाहा समाज को राजनीति में उचित भागीदारी दी, संख्या का अनुपात देख लीजिए। तो बिहार विधानसभा का चुनाव है, क्या तेजस्वी यादव इस बार भी बढ़ चढ़कर कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट देंगे? देखिए, निश्चित रूप से हम पहले ही बताए कि उनके पिताश्री जब लालू प्रसाद यादव का जब राजद के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, या राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस समय कुशवाहा समाज को मैक्सिमम प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो उसी तर्ज पर जो तेजस्वी यादव भी इस बार विधानसभा में सीट का बंटवारा आवंटन करते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। क्योंकि अब देखिए, एनडीए को डेंट करना है, एनडीए पर चुनाव माने ये करना है, रोकना है एनडीए को, नरेंद्र मोदी की विजय रथ को इस बार के विधानसभा चुनाव में। तो यह तैयारी होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब आप छोड़ दीजिए, देखिए, कांग्रेस ने ही इस बार जो है लोकसभा के चुनाव में पटना से किसको उम्मीदवार बनाया, कुशवाहा समाज को उम्मीदवार बनाया था। और देखिए, रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर चेहरे थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनको भी कड़ी टक्कर, कड़ी चुनौती मिलती हुई दिखाई पड़ी कुशवाहा समाज के चेहरा पटना से होने से लोकसभा में। तो यह निश्चित रूप से समझ में आता है कि सामने लवकुश भी तो है सर, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार को आप कैसे, आपको लग रहा है कितना सरल होगा डेंट करना? नहीं, देखिए, वो निश्चित रूप से आपको नीतीश कुमार है, लॉ-कुश कॉम्बिनेशन, उपेंद्र कुशवाहा है, सम्राट चौधरी हैं। अब तो देखिए, तो ये, लेकिन तब बात है कितने बड़े चेहरे होने के बाद भी सबकी पकड़ अलग अलग इलाके में, स्पेसिफिक इलाके में। आप देखिएगा कि सम्राट चौधरी का पूरे बिहार में एक छत्र राज नहीं है कुशवाहा समाज पर, या उपेंद्र कुशवाहा का एक छत्र राज नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा, कुछ सर्टेन पॉकेट्स में ही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब इसी को स्ट्राइक कहां तक कर पाते हैं तेजस्वी यादव, ये उनके लिए चुनौती है। और आपने देखा भी था कि लोकसभा में श्रवण कुशवाहा को उन्होंने लड़वाया था, किस तरीके से वहां पर भी कड़ी टक्कर, मशक्कत हुई, वहां पर चुनाव जीत
हार अलग विषय है, लेकिन मशक्कत टक्कर तो हुई वहां पर। तो ये सब कुछ दिखाई पड़ रहा है स्पष्टता के साथ कि इस बार जो है सो आपको मजबूत पहलवान की तलाश में तेजस्वी यादव हैं, और वैसे ही पहलवान को उतारेंगे मैदान में जो दो दो हाथ करने के लिए बराबरी पर है। सर रथ भी तैयार है, नीतीश कुमार स्वयं ग्राउंड जीरो पर होंगे। देखिए, वह निश्चित रूप से वह रथ तो उत्तर प्रदेश से लाया गया है, यह भी दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा उत्तर प्रदेश के रथ पर जो है सो नीतीश कुमार चढ़ रहे हैं, तो वो जो है सो वक्त संशोधन विधेयक के बाद जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों की नाराजगी है और नाराजगी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर उत्तर प्रदेश में किसका कार्यकाल है, कि कौन वहां का मुख्यमंत्री है, यह सब लोग जानता है। तो वह आप रथ तो वह तो कहीं तो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए यह रथ माने बड़ा अच्छा माने शुभ निश्चय रथ है सर। हाँ, निश्चय रथ, वही तो निश्चय है, वही तो हम कह रहे हैं कि निश्चय रथ घूमेगा। और ये उत्तर प्रदेश, ये तो बात कहा जा रहा है ना कि उत्तर प्रदेश से यह रथ आया है निश्चय रथ, जिस पर नीतीश कुमार घूमेंगे, और मधुबनी में पिछले दिन गए थे संभवतः उसी रथ से। तो ये अब आप इस बात को समझ लिए, जो अल्पसंख्यक हैं, हम बार बार एक बात कहते हैं, उनको आप नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हुआ करता था, लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश का रथ, निश्चय रथ और ये वक्त संशोधन विधेयक, तो इस बार वह आपको होता हुआ नहीं दिखेगा। निश्चित रूप से यह भी एक बड़ा उनके लिए बेहतर नहीं साबित होगा ये। सर तेजस्वी यादव और यूं कहें कि राष्ट्रीय जनता दल अब कुशवाहा यादव भाई भाई के नारे को लेकर के बिहार भर में कुल 5 प्रमंडल में सभा भी करने जा रही है, तो क्या लग रहा है कि फिजाएं बदलेंगी अब? देखिए, निश्चित रूप से कुशवाहा और यादव का यह कॉम्बिनेशन यदि बनता है, तो ये देखिए अब तो नया नया परसेप्शन नया नया गढ़ा जा रहा है कि कुशवाहा यादव अगर साथ आएंगे तो एक दूसरे को काटा जाएगा, जैसे। तो ये देखिए, ये हम वही बात को याद कराना चाह रहे हैं, जो भी हैं, जो भी अब देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आप ही कुशवाहा और यादव कॉम्बिनेशन पहले हुआ करता था, तो तब तो किसी को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब इन दिनों, हाल के दिनों में यह एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, यह एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि कैसे कुशवाहा और यादव साथ आएंगे। तो यह एक बड़ी बात है, लेकिन निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने करके दिखाया है। लोकसभा चुनाव उसका जीता जागता प्रमाण है कि किस तरीके से कुशवाहा समाज को अपने पाले में मजबूती के साथ नीतीश को आपको तेजस्वी यादव ने रखा और किया है। तो यह तो सामने दिखाई पड़ता, हमारे आपके कहने से और परसेप्शन और इस तरह से ये गढ़ने से नहीं होगा, ये सामने देखिए ग्राउंड जीरो पर क्या रियलिटी। आपने जो बैठक का जिक्र किया, आलोक मेहता का भी आपने नाम लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बाखूबी बुलाया था, हमने वो तस्वीरें दिखाई है दर्शकों को। आलोक मेहता ने कहा कि सम्राट चौधरी को मोहरा बनाया गया और मोहरा बनाकर लालू प्रसाद यादव पर टिप्पा टिप्पणी और इस तरीके के तर्क तेवर जो है वो बयान उनके तरफ से दिलवाए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी से कोई बैर नहीं और कोई गिला शिकवा नहीं, तो ये क्या दर्शा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से सम्राट चौधरी, वो उनकी भी पाठशाला कहाँ से शुरू हुई, यह किसी को हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है, यह एक बड़ी बात है। नंबर एक, अब वो गिला शिकवा, राजनीति में कोई गिला शिकवा होता है क्या? ठीक है, एक दूसरे पर जो है सो पॉलिटिकली आप जिसका माइंडसेट किधर है, इनका उधर है, उनका उधर है। क्या सच में सम्राट चौधरी को बीजेपी जो है वो उपयोग कर रही है आगे करने? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वह चेहरा तो ही है सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम है, तो उसमें कहने की बात क्या है कि सम्राट चौधरी निश्चित रूप से बड़ा चेहरा है, तो कुशवाहा समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी में तो वह दिखाए भी, इसमें किसी को कहने की और किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत भी नहीं है, तो वह चेहरा है। तो यह देखिए, यही तो है कि अब आरजेडी किस तरीके से इस चीज को साधती है, किस तरीके से अपने पाले में करती है, यही देखने और समझने वाली बात है। तो आपने सुना, रवि उपाध्याय सर को तमाम बातें विस्तार से बता रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।